हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो भैया, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग ये क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिएगा, ये एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। और ये प्रक्रिया क्या होती है? ये एक केमिकल प्रोसेस होती है, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है साथियों? याद रखिएगा। हाँ, ये एक रासायनिक, और कैसी रासायनिक? तो विद्युत रासायनिक, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है साथियों। और इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। जो एल्यूमिनियम होता है, उस एल्यूमिनियम पर एक परत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम पर एक परत बनाने का काम किया जाता है। वो परत होती है ऑक्साइड की। तो एल्यूमिनियम पर पर हम क्या करेंगे? एक ऑक्साइड की हम परत बनाने का प्रयास करेंगे, उसी को एनोडाइजिंग किया जाता है। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक यहां पर एक कैथोड लेना पड़ेगा, एक एनोड लेना पड़ेगा, और इनको किसी एक सॉल्यूशन में डुबा दूं। मोस्टली हम H2SO4 की बात करेंगे, है ना? H2SO4 का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो भी डाइल्यूट टाइप का, ताकि अभी एक क्वेश्चन करवा के आ चुका हूं मैं। तो जब ऐसा हम काम करते हैं, तो उसके अंदर आप देखोगे एक सिरा होता है एनोड का, और एक होता है कैथोड का। एनोड का होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और कैथोड होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड वहां होगा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, यहां एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिडक्शन किसे कहते हैं? यहां ऑक्सीडेशन होगा और इस पर रिडक्शन होगा साथियों। क्या होगा? रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, और रिडक्शन मतलब अपचयन हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन का मतलब कि जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को देता है, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वहां पर रिडक्शन होगा। तो जब इस तरह की चीजें को आप देखोगे, तो पानी के अंदर मान लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं हम लोग, पानी के अंदर डाल दिए, तो H2O पानी है हमारा। तो इस H2O में से आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोसेस ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छे से। ये H2O है, पानी है, तो पानी के अंदर से ऑक्सीजन अलग होगी, और इसके अंदर से 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकलकर जो है वो आउटसाइड जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन को जो देता है वहां ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसमें कौन सी गैस रिलीज हो रही है साथियों? ऑक्सीजन। इसलिए आप एनोड पर देखोगे तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगी। वहीं अगर रिडक्शन की बात करता, तो वहां पर हाइड्रोजन गैस आ जाती है। तो ऑक्सीजन, एनोड पर ऑक्सीजन गैस यानी कि ऑक्सीजन के बबल आ जाएंगे, और इधर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और इधर वाले ने, हाइड्रोजन वाले ने इसको एक्सेप्ट किया है, तो एक देगा एक लेगा। और इलेक्ट्रॉनों का जब आदान प्रदान होने लग जाता है, इसी को बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोलाइसिस और एनोडाइजिंग की प्रोसेस, जिसमें एल्यूमिनियम पर एक परत बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ना तो यहाँ पर क्लोरीन की बात हुई, ना हम इसकी क्लोरीन की बात कर सकते हैं यहाँ पर, और नाइट्रोजन का तो दूर दूर तक इस्तेमाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। ऑप्शन में था नाइट्रोजन नहीं होगा, क्लोरीन नहीं होगा। एक दफा हाइड्रोजन लगा सकते थे, पर एनोडाइजिंग में एनोड पर पूछा है, तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन। और अगर आपसे कैथोड का पूछता, तो आप जरूर जवाब दीजिएगा कि सर इसका आंसर तो जो है ना सर, वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।